नमस्कार मित्रों, मैं स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र से मोनिका। आज हम हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की बात करेंगे, यानी भक्ति काल की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल की बात करेंगे। भक्तिकालीन साहित्य, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल को समझने से पहले हम यह समझें कि भक्ति क्या है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति आंदोलन है, दर्शन है, अर्थात एक सुदृढ़ वैचारिक भूमि पर स्थित है और 400 साल तक हिंदी साहित्य की प्रमुख भावना रही है। आचार्य शुक्ल भक्ति को दक्षिण से आया हुआ मानते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति भारतीय चिंतन धारा का ही स्वाभाविक विकास है। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज जी का जन्म कांचीपुरम के पास हुआ और उनके शिष्य रामानंद भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत लाए। रामानुजाचार्य के दर्शन ने ही भक्ति को उत्तर भारत में वैचारिक आधार प्रदान किया। सिद्धों की सहजता और चित्त की निर्मलता ने भक्ति भावना को और ऊंचा उठा दिया। सरहपा ने कहा, देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना न देखा। चित्त की निर्मलता पर आधारित भक्ति की दो धाराएं आगे प्रवाहित हुई, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। 14वीं शती में दिल्ली में भारत की केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें बड़े पैमाने पर बनी तो व्यापार की बढ़ोतरी हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना जुलना भी ज़्यादा बढ़ा और कई भारत के नगर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बनकर उठ खड़े हुए। इन्हीं परिस्थितियों में रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उस भक्ति को जन जन तक पहुंचाया जो सगुण और निर्गुण से परे है, उससे ऊपर की बात है। रामानंद जैसे आकाश धर्मी गुरु के शिष्यों में सगुण निर्गुण दोनों ही प्रकार के भक्त थे। उत्तर भारत के भक्तों में जायसी, रहीम और रसखान जैसे मुस्लिम भक्त कवि भी शामिल थे। इसलिए भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था और इस भक्ति आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसी और मीरा जैसे भक्त कवि दिए। इसी कारण भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के भक्तों के भगवान या इष्ट देव कृपालु हैं, सहृदय हैं, दयावान हैं, करुणाकर हैं और मानवीय भावनाओं से युक्त हैं। निर्गुण सगुण में अंतर यह है कि निर्गुण ईश्वर निराकार हैं, अवतार नहीं लेते पर फिर भी सब जगह उपस्थित हैं। मानव की भांति जीवन लीला नहीं करते पर सच्चित्त आनंद है। सगुण भगवान राम के रूप में या कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं और मानव रूप में अवतार लेकर भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। दोनों ही प्रकार के भक्त कवि अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति करते हैं। भारत की लगभग सभी भाषाओं में भक्ति साहित्य रचा गया, लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भक्त कवि हुए हैं। जो कवि दूसरी भाषाओं में भक्त रचनाएं करते थे वे हिंदी में भी लिखते हैं। नामदेव ने मराठी में गीत लिखे तो साथ ही हिंदी में भी लिखे। गुरु नानक देव ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी रचनाएं। निर्गुण संतों ने ज्ञान का आश्रय लिया तो निर्गुण सूफी कवियों ने प्रेम का आश्रय लिया। एक तरफ कबीरदास ज्ञान के प्रवाह में डूब जाते हैं तो जायसी प्रेम की धारा में बहते हैं। सगुण भक्त कवियों ने
कृष्ण की भक्ति की और सूरदास और मीराबाई जैसे कवियों की रचनाएं हमारे सामने आईं, तो दूसरी ओर तुलसी जैसे कवियों ने राम की भक्ति में रामचरितमानस रच डाला। अगली कड़ी में, अगले पाठ में हम बात करेंगे निर्गुण धारा के संत कवियों के बारे में और सूफी कवियों के बारे में, साथ ही सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवियों के बारे में और राम भक्त कवियों के बारे में। धन्यवाद आपके समय के लिए। सुरक्षित रहें, जीवन बचाएं।